हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि योर फर्स्ट किस विद योर स्पाउस और लवर वो किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या आप अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट किस जो है वो किस तरीके का रहेगा। आ रहा है हमारे पास द वर्ल्ड, उम्मीद है अच्छे से दिख रहा होगा आपको। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 5 ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल और लास्ट है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि आप बहुत लंबे समय से सिंगल रहे हैं या फिर आपका कभी कोई रिलेशनशिप बना ही नहीं है, और अगर कभी कोई रिलेशनशिप रहा भी है, कोई सिचुएशनशिप रही है या सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल अट्रैक्शन रही है, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने जो है आपको ऐसा फील करवाया है कि उन्होंने कहीं न कहीं आपको छोड़ दिया है, कि जैसे कभी-कभी लगता है कि बीच मझधार में कहीं न कहीं आपको छोड़ दिया गया है। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है या फिर जो है उनको जो व्यक्ति थे, जो भी व्यक्ति थे अगर थे, ठीक है? तो यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो मैं अलग-अलग सिचुएशंस बताऊँगी। तो अगर वो थे तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि आपकी तरफ वो जो है एक सही अप्रोच लेकर आ पाएँ। तो यहाँ पर जो है मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। हालाँकि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी है, ये एक पास्ट एनर्जी थी इसलिए मैंने आपको अभी बता दी है। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड जो है वैसे तो ट्रैवलिंग को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक साइकिल एंड हो रही है। अब वो आपकी पेनफुल साइकिल एंड हो सकती है, जैसे कि या मान लीजिए आपने पढ़ाई जो है खत्म कर ली है, जो भी आपका कोर्स रहा हो, ग्रेजुएशन रहा हो, पोस्ट रही हो, जिस भी लेवल पे आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ जो है कहीं न कहीं ख़त्म हुई है और आप जो है अप्रोच कर रहे हैं कि आप एक करियर बिल्ड करें या फिर जो है अपनी ज़िंदगी में आगे जाएँ। और अगर आप इस प्रेज़ेंट सिचुएशन पे कहीं न कहीं वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें भी जो है कहीं न कहीं आपका कोई न कोई प्रमोशन हो जाए या फिर जो है मान लीजिए आप प्रोबेशन पीरियड पे काम कर रहे थे या फिर एज़ ए अप्रेंटिस जो है वो काम कर रहे थे, तो उसमें जो है आपको कहीं न कहीं एक अचीवमेंट मिल रही है या फिर कहीं न कहीं एक अपग्रेडेशन मिल रही है, उसकी बाद ही जो है ये सब चीज़ें हो पाएँगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स आ रहा है, तो आपकी तरफ जो है वो पर्सन अप्रोच करेंगे। अब वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है? क्यों हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स अप्रोच नहीं कर सकती, बट आपको कहीं न कहीं लगने लगेगा कि वो जो है आपकी तरफ थोड़े-से इमोशनली इन्वेस्टेड हैं। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है कि उन्होंने आप में कोई ना कोई अट्रैक्शन देखी हो या फिर जो है उनको आपसे बातचीत करना पसंद हो या फिर जो है वो कहीं न कहीं इस तरीके के व्यक्ति होंगे कि बैलेंस्ड व्यक्ति हैं, कि वो गो विद द फ्लो भी जा पाते हैं और कहीं न कहीं प्रैक्टिकल लाइफ़ की कह सकते हैं कि उम कहना चाहिए कि शब्द नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो ज़रूरतें हैं हमारी, कि जैसे मान लीजिए कि बिल्स को पे करना है या प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ज़िम्मेदारी लेनी है, वो जो है चीज़ ले पाएँगे, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो वो जो है आपकी तरफ कहीं न कहीं आपको लव ऑफ़र करेंगे और उस चीज़ को जो है आप एन्जॉय भी कर पाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वांड्स आ रहा है। नाइट ऑफ वांड्स जो है एक एक्सप्लोरेशन कार्ड है, कि उन्होंने कहीं न कहीं आपको एज़ अ गोल देखा है कि मुझे जो है इस व्यक्ति की तरफ जाना ही जाना है, और वो चीज़ जो है कहीं न कहीं उनको एक सुकून देगी। आपको नहीं समझ आएगा कि वो आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं ये एग्ज़ैक्टली पता होगा कि वो आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं। रही बात किस की, तो मैं पहले चारों कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम किस की बात करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वांड्स आ रहा है। 4 ऑफ वांड्स जो है एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। उनके मन में ऐसा ज़रूर होगा कि आपसे जो है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करें, तभी वो जो है आपकी तरफ इस तरीके से बढ़ें। लेकिन हो भी सकता है कि वो जो है कहीं न कहीं आपके कह सकते हैं कि आपकी बातचीत से जो है आपका दर्द कहीं छलक जाए उनके सामने,
और वो जो तब जो है वो आपको कहीं न कहीं किस कर ले। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है एक एडल्ट किस की ही बात हो, एक छोटा-सा जो है एक प्यारा-सा किस भी जो है हो सकता है, जो एक इनोसेंस से भरपूर होगा। क्योंकि मुझे इस तरीके की एनर्जी नज़र आई है कि जो आपने अकेलापन महसूस किया है या आप इस समय कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्हें कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन होगी और वो जो है आपको सपोर्ट देने के लिए खड़े हो जाएँगे। आपके साथ वो सेलिब्रेशन करना चाहेंगे, मूवी देखना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, उसके बाद जो है ये सब चीज़ें हो पाएँगी। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ कॉइन्स है, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपकी ये पास्ट एनर्जी है, जो कि पीछे काफ़ी हद तक छूट चुकी होगी, लेकिन उस चीज़ का दर्द जो है वो कहीं न कहीं अभी भी होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है अब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है पैशन है न्यू बिगिनिंग की वजह से। आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन आ जाएगी, जो कि थोड़े लंबे समय तक बातचीत करने के बाद आएगी। इमोशनल इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाद जो है आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की बात आ रही है, तो यहाँ पर एक्शन ओरिएंटेशन है। यहाँ पर किस की बात हो रही है, तो यहाँ पर पैशन के थ्रू जो है किस होगा। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि एक छोटा सा एक इनोसेंस का जो है, जैसे कि फोरहेड किस कर लिया, या फिर जो बालों पे है कहीं न कहीं एक छोटा-सा एक केयर गिविंग वाला जो है किस हो गया है। लेकिन वो जो है उसके बाद जो है एक पैशनेट किस होगा, जो कि पैशन भी लाता है और कहीं न कहीं इमोशंस भी लेकर आता है। और उस चीज़ की वजह से आपके मन में, आपकी बॉडी में, आपके हार्मोन्स में कहीं न कहीं पैशन इग्नाइट होगा, और ये जो है दूसरे व्यक्ति के अंदर भी होगा। क्योंकि ठीक इसके बाद ही डेविल का कार्ड आ रहा है। डेविल जो है वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, थोड़ी-सी जो है इसे हम कह सकते हैं कि नास्टी कार्ड मानते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है, थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत है कि इस व्यक्ति ने जो है कहीं न कहीं आपका साथ देने का मतलब मान लीजिए साथ निभाने का वादा कर दिया है, तो आप जो है पूरी तरीके से उसके सामने सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं है कि आपकी खुशी जो है वो किसी और पर निर्भर हो जाए, ऐसा मत करना। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट केस जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के थ्रू भी होगा, और जो उसका टाइमिंग होगा वो भी लॉन्ग टर्म होगा। ऐसा नहीं है कि जो है एक छोटा-सा पेक हो गया है, नहीं। वो जो है प्रॉपर एक एडल्ट किस होगा, जो कि एक पैशन से भरपूर होगा। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, इस चीज़ की बात जो है, आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज होने वाली है, ये फेटेड था। ठीक है? तो पहले जो है किसी व्यक्ति ने आपको दुःख दिया है या किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम रही है, और उसके बाद जो है इस तरीके के व्यक्ति का आना, और वो जो है आपकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो कहीं न कहीं आपकी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस फेटेड कनेक्शन को वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे, और उसके बाद जो है एक अल्टीमेट मुकाम पर पहुँचना चाहेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे आपको एक एडवाइस दी है कि आप किसी के भी ऊपर जो है वो अपनी खुशी का जो है डिपेंडेंसी ना हो जाए, कि आप किसी व्यक्ति को रोज़ नहीं देख पा रहे हैं या बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी वजह से। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है इसमें, लेकिन कहीं न कहीं आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आपकी जो खुशी है वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, कि आप उस व्यक्ति को नहीं देख पा रहे तो आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप में खुश रहिए। हालांकि यहाँ पे किस की बात हो रही है, हम रीडिंग ही किस की कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉपर पैशनेट एडल्ट किस होगा, जिसमें जो है लॉन्ग जो है टाइमिंग भी होगी। तो हो सकता है कि कुछ समय आपको लगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड आ रहा है एम्प्रेस, और नेक्स्ट आ रहा है हाइरोफेंट। ये जो है उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। तो वो जो है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो सेम सेक्स में ही आपके पार्टनर हो, तो भी वो जो है एक एम्प्रेस की तरीके से हैं, कि उनके पास इस तरीके की एनर्जी है कि वो दूसरे की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। दूसरी चीज़, नर्चरिंग एनर्जी है, कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ टाइम पास किया या फिर जो है आपकी भावनाओं से खेला और उसके बाद जो है वो आपको कहीं न कहीं धोखा दे दिया। नहीं, वो ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे। यहाँ पर नर्चरिंग एनर्जी आ रही है। जिस तरीके से हमारी माएँ जो हैं, वो हमारे को घर में प्यार करती हैं। हालाँकि यहाँ पर जो है माँ की इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन उस तरीके की प्रोटेक्शन है। कहीं न कहीं उस तरीके की स्टेबिलिटी है और उस तरीके की नर्चरिंग पावर भी है, कि चाहे वो मैन भी हों, तो भी वो जो है कहीं न कहीं आपको एज़ ए फैमिली ही ट्रीट करना चाहेंगे। नेक्स्ट हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट जो है काफ़ी हद तक इस तरीके की चीज़ है कि
अपनी सोल की आवाज़ वो बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, ट्रेडिशनल व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि आपके साथ कुछ गलत कर लें या आपका एडवांटेज ले लें और वो जो है फिर बाहर जो है वो इस तरीके से पोर्ट्रे करें कि आप गलत हैं और वो सही हैं। इस तरीके के व्यक्ति नहीं हैं वो, एक अच्छे व्यक्ति हैं जिनका मन अच्छा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, वो जो है अवेकन्ड सोल है, उन्हें मालूम है कि दुनिया किस तरीके की है, अच्छी भी है, बुरी भी है, लेकिन हम हर व्यक्ति को अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और हर व्यक्ति को बुरा भी नहीं कह सकते हैं। तो ये जो है सर्कमस्टांशियल विजडम जो है वो कहीं ना कहीं उनके पास है और वो जो है आपको कहीं भी तरीके के किसी भी तरीके से जो है गलत इंटेंशन नहीं है उनके मन में और आपकी तरफ जो है गलत तरीके से नहीं बढ़ना चाहते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से। तो यहाँ पर जो फेमिनिन है वो एक एंजल की तरीके से हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगी, जरूरी नहीं है ये जेंडर की बात हो, यहाँ पर एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड पर्सन है, लेकिन किसी ना किसी व्यक्ति ने जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा उन्हें हर्ट किया है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने कभी उनके साथ कुछ गलत किया हो, लेकिन इमोशनली तरीके से जो है कहीं ना कहीं हर्ट किया है। तो वो जो हार्ट चक्रा जो ब्लॉक्ड हो गया था कहीं ना कहीं वो एक पेन में थे, वो जो है रिलीज़ होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि दोनों में ही जो है कहीं न कहीं फ्रेश एनर्जी जो है नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वही चीज़ है कि जो पुरानी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारे अंदर जो है एक इनर पीस आ जाएगी, एक मन में शांति आ जाएगी। कोई चेंज जो है हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पास्ट में हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है, ठीक है? तो अब टाइम मशीन तो नहीं है कि जाकर जो है हम पास्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो है आपको करनी है। नेक्स्ट आ रहा है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर। तो काफी हद तक जो है आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आ रही है लव की। अब इसमें कुछ समय लग सकता है, तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इमिडिएटली हो जाएगा, लेकिन जो होगा वो सही व्यक्ति के साथ होगा और उसे जो है आगे परस्यू करा जाएगा। तो जो भी आपके हार्ट के डिजायर हैं, कि हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं कि कोई व्यक्ति जो है उसकी केयर करे, ठीक है? तो वो व्यक्ति जो है आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, जो भी समय आपके लिए ईश्वर ने लिखा है वो जो है आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सन की तरफ से कुछ लव सॉन्ग, कि वो आपकी तरफ किस तरीके से आना चाहेंगे। तो पहला आ रहा है गाना, जीने लगा हूँ रमैया वस्तावैया मूवी का। तो आप सुन सकते हैं, इसमें आपको कोई मैसेज मिल सकता है। नेक्स्ट आ रहा है, हेशोना तारा तारा रंपम। अच्छा, तारा रंपम मूवी जो थी उसमें जो है हेशोना कोई गाना रहा होगा, तो उसके आप लिरिक्स सुन सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, बहुत प्यार करते हैं साजन मूवी का। तो हो सकता है कि वो जो है इस तरीके की इंटेंशंस रखते हो आपकी तरफ, क्लियर इंटेंशंस होंगी उनकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का। दो और देख लेते हैं। तो आ रहा है, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। आशिकी जो पुरानी आई थिंक 1991 में रिलीज हुई थी, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, तो उस मूवी का गाना है। लास्ट देख लेते हैं, क्या मुझे प्यार है वो लम्हे मूवी का। तो काफी हद तक जो है इस तरीके की एनर्जी है उनके मन में, इस तरीके के इमोशंस है उनके मन में। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 से रिलेटेड कुछ चार्म्स। कुछ और निकाल लेते हैं, चार्म्स को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक स्पिरिचुअल चार्म आया है। तो काफी हद तक आपको अगर डर लग रहा है कि जो पुरानी स्थिति थी वो जो है दोबारा रिपीट ना हो जाए, तो ऐसा कभी होगा नहीं। नेक्स्ट आ रहा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया। तो जैसे कि हमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तभी यूज होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई
सिस्ट बन गई है या ट्यूमर बन गई है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, तो उसको जो है कट ऑफ करने की ज़रूरत है। तो जो वो पुरानी एनर्जी है, उसको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर लियो एनर्जी आई है, तो सन, मून और राइजिंग जो है वो लियो एनर्जी हो सकता है, वीनस हो सकता है, नॉर्थ नोड में हो सकता है, या फिर जो है कस्प भी हो सकता है लियो एनर्जी का। कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में लियो एनर्जी जो है प्रोमिनेंट होगी ही होगी। नेक्स्ट आ रहा है गन विद द रोजेज आई है। गन विद द रोजेज जो है, ऐसा हो सकता है कि लीगल फर्म से रिलेटेड हो, कोई भी मिलिट्री हो सकती है, डिफेंस हो सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकता है, जहाँ पे भी जो लीगली तौर पर वेपन्स यूज होते हैं, तो वो उनका कैरियर हो सकता है। जरूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक क्रॉस आया है, जीसस का क्रॉस आया है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति आपका जो है एडवांटेज ले लेगा या आपके साथ फिर से कोई धोखाधड़ी करे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर टॉरस एनर्जी आई है, स्टेबिलिटी की आई है, स्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा। वो जो है स्टेबिलिटी, जैसे कि फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, तो स्टेबिलिटी पे उनका फोकस बहुत ज्यादा होगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है सन, मून और राइजिंग जो है, वीनस या कस्प जो है, वो टॉरस एनर्जी में भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक जैगुआर आया है, तो जैगुआर जो है वो इस तरीके का एनिमल है कि वो बहुत तेज भी भागता है और इजीली फॉरेस्ट में छुप भी जाता है। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन जो है आपकी तरफ सही तरीके से आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। हालांकि ये पर्सन जो है वो सही तरीके से ही आएंगे, लेकिन फिर भी अपना दिमाग खुला रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है स्पून आया है, तो स्पून जो है काफी हद तक इस चीज को दिखा रहा है कि आप दोनों में से कोई व्यक्ति फूडी हो सकता है, या फिर जो है फूड की वजह से जो है आप दोनों की बॉन्डिंग बन जाए। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपकी राशि या जोडियक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट किस जो है वो किस तरीके का होगा। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 6 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, एंड लास्ट है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। पॉजिटिव कार्ड्स हैं, अच्छे कार्ड्स हैं, किसी भी तरीके की कोई मैलिशियस इंटेंशन यहाँ पर नहीं है। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि इस तरीके की है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। हालांकि आपका फर्स्ट किस जो है वो आपकी शादी के बाद ही होगा, लेकिन ये जो है इस तरीके की एनर्जी है कि यहाँ पर जो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो वो जो है आपको एज ए बेस्ट फ्रेंड मान सकते हैं। हो सकता है वो आपके क्लासमेट रहे हों, स्कूल मेट हों, यूनिवर्सिटी में आपके साथ पढ़े हों, या फिर जो है किसी वर्किंग प्लेस पे आप दोनों इकट्ठे मिले हों, या फिर आप एक ही होम टाउन से आते हों। तो यहाँ पर जो है मैंने अलग अलग पॉसिबिलिटीज दे दी है, जिस चीज़ से आप रेजोनेट कर सकते हैं आप उसको रखिए। तो यहाँ पर जो है उनके मन में आपके लिए एक इनोसेंस वाली भावनाएं होंगी, प्योरिटी वाली भावनाएं। यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है फटाफट चीज़ें हो जाएं और आप दोनों एक साथ आ जाएं। वो आपके साथ बातचीत करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी आई है। मैंने जैसे पहले ही कहा है कि आपकी शादी के बाद ही जो है फर्स्ट किस होगा। तो यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, इस तरीके की एनर्जी है कि वो एक ट्रेडिशनल व्यक्ति हैं। वो किसी भी तरीके का इस चीज को, हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन हर एक की जो पर्सपेक्टिव है वो अलग होते हैं। कि कई लोग जो हैं वो पहले थोड़े से खुलना पसंद करते हैं, कई लोग नहीं खुलना पसंद करते हैं। तो ये थोड़े से ओल्ड स्कूल वाले व्यक्ति होंगे। तो वो जो है काफ़ी हद तक वेल रिस्पेक्टेड होंगे, एक अच्छी जॉब कर रहे होंगे, एक कैरियर उनका वेल सेटल्ड होगा, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे। कहीं न कहीं उनसे जो है एक ज़िम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, तो वो चीज़ जो है कहीं न कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो हायरोफेंट की एनर्जी आई है कि उनके पास हर तरीके की सॉल्यूशन है, चाबी है, किसी भी चैलेंज को ओपन अप करने की, या फिर जो है उसे सही डायरेक्शन देने की। तो वो चीज़ जो है उनको बहुत ज़्यादा एडमायर लोग करते होंगे। यहाँ पर आ रहा है द नेक्स्ट स्टार आ रहा है, द स्टार। कहीं ना कहीं कार्ड जो है वो इक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। उनका सन, मून और राइजिंग जो है इक्वेरियस एनर्जी हो सकता है। एयर साइन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे।
वो जो है पब्लिक रिकॉग्निशन में हो सकते हैं, हो सकता है उनके ऊपर जो है इस तरीके का काम हो, ज़िम्मेदारी उनकी ऐसी हो कि वो पब्लिक से डील करते हों, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो, जो कि लोग जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हों, या फिर जो है नज़र रखने का यहाँ पे गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। लोगों के इर्द-गिर्द वो इतने ज़्यादा रहते होंगे कि कहीं न कहीं उनको अपने लिए ही टाइम नहीं मिल पाता होगा। तो कुछ इस तरीके की मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो एस ऑफ वॉन्ड जो है इस तरीके की एनर्जी है कि कहीं न कहीं उनके मन में एक न्यू बिगिनिंग है, जिसको वो एक्शन के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है उनके मन में जो है इस तरीके की एनर्जी हो, जैसे ही उन्होंने आपको कभी देखा हो, या फिर उनके मन में आपके लिए बहुत लंबे समय से क्रश हो, लेकिन अब वो जो है आपको अप्रोच करना चाहते हैं फैमिली के थ्रू। एक एक्शन ओरिएंटेशन है कि एक माइंड में ये सेट है कि सही तरीके से अप्रोच करूँगा और सही तरीके से ही जो है इस लड़की को या लड़के को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करूँगा। तो उसके बाद जो है लवर्स आ रहा है, तो यहाँ पर किसकी बात करते हैं? वो जो है आपके पास आएँगे, आपके साथ जो है इमोशनली इन्वेस्टेड होना चाहेंगे। हालाँकि मैंने कहा ही है कि ये जो है शादी के बाद ही होगा, तो तब जो है वो आपकी तरफ पूरी तरीके से अपने इमोशंस को महसूस करवाना चाहेंगे, और उस वजह से जो है आप एक-दूसरे के करीब आ जाएँगे। कहीं न कहीं उनके मन में आपके लिए फिज़िकल डिज़ायर्स भी होंगे, सेडक्शन भी होगी। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे कप्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो जो है जो वो किस करना चाहते हैं, वो आपको एक इमोशनल एनर्जी को एक्सचेंज आपके साथ कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है काफी हद तक इस तरीके की शाई या कह सकते हैं थोड़े से इंट्रोवर्ट आप हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं आपको उसी सही अप्रोच में जो है आगे लेकर जाना पसंद करेंगे, कि आपके साथ जो है वो जैसे कि हायरोफेंट के बाद ही आया है, तो उसी एनर्जी में जो है कहीं ना कहीं अप्रोच करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर आ रहा है। तो एम्परर जो है एक अथॉरिटी वाले व्यक्ति हैं। वो जो है गलती नहीं करते हैं अपनी जिंदगी में, कोशिश उनकी पूरी रहती है कि वो कभी कोई गलती ना करें। तो उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पर्सन के मन में इस तरीके की चीज है कि आपको जब भी वो किस करें तो एक पूरे हक के साथ करें, और उस तरीके से आपको वो प्लेजर भी दे पाएँ, एन्जॉयमेंट भी दे पाएँ, और इमोशनल जो है एक सिक्योरिटी भी दे पाएँ। जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं सिक्योरिटी लगेगी कि हाँ, मैं जो हूँ एक घर में आ गई हूँ या घर में आ गया हूँ। तो वो चीज़ जो है कहीं न कहीं एक लॉयल्टी को दिखाती है, क्योंकि वो जो है समझदार व्यक्ति हैं। तो उस तरीके का यहाँ पर पैशन भी है, और यहाँ पर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी है। लेकिन जो पैशन है, वो इमोशंस के सामने थोड़ा-सा फीका हो सकता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन वो इमोशनली आपसे इतने इन्वेस्टेड होंगे कि आपको जो है वो कहीं न कहीं उनका किस जो है वो हमेशा के लिए याद रखे रहा जाएगा, या फिर जो है वो उस मोमेंट को आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है अ, काफ़ी हद तक मिस्टीरियस एनर्जी है कि आपको ये मालूम होगा कि आपकी तरफ वो किस तरीके से फ़ील करते हैं। लेकिन आप जो है उस चीज़ को कहीं न कहीं छुपा कर रखना पसंद करेंगी या करेंगे, ठीक है? आप अपने जेंडर से रेज़ोनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो उस तरीके की एनर्जी होगी कि आप देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति जो है कहीं न कहीं स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। तो वो जो है सही अप्रोच के साथ ही बढ़े। तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार है, और यहाँ पर जो है एक प्रॉपर जो भी कह सकते हैं एक पैशनेट इमोशनल किस जो है वो जो है काफ़ी हद तक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि शादी के बाद ही हो, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड हैं। लोग जो है उन पे नज़र रखते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो है जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मशहूर है अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपने काम के लिए, वो जो है इस तरीके की बचकानी हरकत जो है वो कभी भी नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स उनकी एनर्जी से रिलेटेड, उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। वही चीज़ आई है, स्टार डबल बारी आया है। तो यहाँ पर स्टार आया है। स्टार जो है वैसे ही दिखाता है कि विज़डम है उसके पास, हीलिंग एनर्जी है। आपको ऐसा लगेगा कि वाक़ई में ही जो है आपकी सोल जो है कहीं न कहीं हील हो गई है। आपको उस किस में जो है कहीं न कहीं सुकून मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है सन आ रहा है। तो सन जो है लियो एनर्जी को दिखाता है। आपके पर्सन जो है इस तरीके के एनर्जी के होंगे कि उन्हें जो है एक्शन ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद है।
बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है उनकी पर्सनालिटी होगी, उनका एक अपना ही ऑरा होगा, जिसकी वजह से जो है वो जाने जाते होंगे। तो कई लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि इस व्यक्ति के पास इमोशंस भी हैं या नहीं, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी उनकी एक्सटीरियर है, लेकिन उनके मन में इमोशंस है, और जिसके लिए इमोशंस है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों ही कार्ड्स में जो है यूनियन देख पा रही हूँ, और एक अच्छी यूनियन है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल डिजायर्स के लिए नहीं है, यहाँ पर जो है इमोशनल डिजायर्स की बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि एनर्जी आ रही है। देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। पहला आया है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो वही चीज है कि वो जो है आपकी तरफ पैशनेट किस भी करेंगे, और बहुत ज्यादा नंबर के कह सकते हैं कि एक से ही जो है काम नहीं चलने वाला है उनका। वो जो है बहुत ज्यादा जो है आपके साथ इस तरीके की चीज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। तो काफी हद तक जो ट्रू ब्लिस है, जो बहुत ज्यादा एक विश्वसनीय चीज है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि ये शादी के बाद ही होगा, तो एक किस से काम नहीं चलने वाला है, बहुत सारे किसेस होंगे, और उसके बाद जो है आप दोनों जो है यूनियन में भी आएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड आपके लिए कुछ लव सॉन्ग्स जो वो आपको एक्सप्रेस करना चाहेंगे या कहना चाहेंगे। तो पहला आ रहा है अदाएं भी है मोहब्बत भी है, दिल है कि मानता नहीं मूवी का। तो आप इस सॉन्ग को देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं तेरे मेरे शेफ मूवी का। नेक्स्ट देख लेते हैं तेरा चेहरा सनम तेरी कसम मूवी का। कुछ इस तरीके के गाने उन्हें पसंद होंगे, या फिर जो है वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट देख लेते हैं मेरा दिल भी कितना पागल है साजन मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आपकी आंखों में घर मूवी का, जो कि रेखा जी की मूवी थी, शायद मैं सही कह रही हूँ, तो वो ही गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास अकेले हैं तो क्या गम है कयामत से कयामत तक मूवी का। तो काफी हद तक जो है रोमांटिक व्यक्ति है, लेकिन उनका एक्सटीरियर जो है वो इस तरीके का है कि आपकी तरफ या लोगों की तरफ जो है, खासकर लोगों की तरफ जो है वो उस तरीके के एक्सटीरियर को रखते होंगे। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड को चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए हमें। तो मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चार्म आया है पहला, राइनो आया है। राइनो जो है अपनी टफनेस के लिए जाना जाता है, डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता है। तो आपके पर्सन भी जो है बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है लव आया है। तो लव जो है यहाँ पे अनकंडीशनल है। हो सकता है वो बातचीत से, जो कि कई बारी जो है हर एक का लव लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है। आप लव लैंग्वेज की भी वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। तो वो जो है प्यारे प्यारे शब्द शायद ना कहें, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन में आपको दिखा देंगे कि आप जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है टॉरस एनर्जी आई है, स्टेबिलिटी आई है। कहीं ना कहीं सन मून और राइजिंग जो है वो टॉरस एनर्जी हो सकता है। जो ये स्टेबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक जो है टूल आया है। हो सकता है आपके पर्सन टिम्बर इंडस्ट्री में हो, जरूरी नहीं है कि उनका अपना बिजनेस ही हो टिम्बर इंडस्ट्री का, बट हो भी सकता है। ठीक है। और एक चीज और कि अगर आपको किसी चीज को काट कर फेंकने की जरूरत है, जैसे कि कट ऑफ करने की जरूरत है, टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, कोई आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स हो सकते हैं, मेंटल प्रिजन हो सकता है, तो उसको जो है आपको कर देने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।